आज से 10 साल पहले मजदूर की मजदूरी 400 रुपए होती थी। आज वो बढ़कर 800 रुपए ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। लेकिन ई मित्र के ऊपर जो टोकन 2013 के अंदर 50 रुपए का कटता था, वही अभी 50 रुपए का कट रहा है। मतलब ई मित्र के ऊपर प्राइस हाइक हुई नहीं। जो रिचार्ज हम पहले सिर्फ 49 रुपए का करते थे, आज हम वो रिचार्ज 199 रुपए का करते हैं। मतलब प्राइस हाइक हुई, मतलब प्राइस बढ़ी। लेकिन ई मित्र के ऊपर वही काम जो 50 रुपए में पहले होता था, वही अभी भी 50 रुपए में हो रहा है। इससे बहुत सारे ई मित्र कृषक परेशान हैं। परेशान नहीं, बहुत सारे ई मित्र कृषक ने ई मित्र बंद करके कोई दूसरा काम ढूंढ लिया है। क्योंकि ई मित्र के ऊपर यदि 50 रुपए से ज्यादा चार्ज करता है ई मित्र कृषक, तो ग्राहक 181 के ऊपर कंप्लेन कर देता है। जैसे हम जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, ऐसे प्रमाण पत्र जिसके वजह से 50 रुपए का टोकन कटता है, वो हम बनाते हैं तो सीधा ग्राहक के फोन के ऊपर एक मैसेज आता है। उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि 50 रुपए से ज्यादा यदि ई मित्र कियोस्क चार्ज करता है तो आप 181 के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और ई मित्र को बंद कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो चीज पहले, जैसे मान लो रिचार्ज की बात कर लो, कि 49 रुपए में पूरा महीना हम बात कर सकते थे, 49 रुपए से हम सिम को चालू रख सकते थे। वो सिम कार्ड चालू रखने के लिए अब 199 का रिचार्ज करना पड़ता है। पहले 49, फिर 199। ऑलमोस्ट 2015 के आसपास 49 का ही प्लान था। 49 के अंदर हम अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते थे। लेकिन अभी उसी रिचार्ज को 199 रुपए का कर दिया है। 199 रुपए दे के हमें वो काम, मतलब कॉलिंग करनी पड़ती है। लेकिन ई मित्र के ऊपर, क्या ई मित्र के ऊपर महंगाई बढ़ी नहीं है? क्या रिचार्ज के पैसे बढ़े हैं? ई मित्र की से भी पे नहीं करता है रिचार्ज? क्या कंप्यूटर बिना इंटरनेट चल सकता है क्या? बहुत सारी चीजें, प्रिंट, बहुत सारी चीजें। जैसे एक एग्जांपल लूं, एक जाति प्रमाण पत्र आप बनाते हैं, उसके अंदर 50 रुपए का टोकन कटता है। उसके अंदर एक तो फॉर्म हो गया, फॉर्म की भी आप कीमत मांगो, 20 रुपए फॉर्म की कीमत मांग लो। 50 रुपए का टोकन, 20 रुपए फॉर्म की कीमत। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ई मित्र के ऊपर जैसे मान लो 50 रुपए का टोकन कटा है तो 50 रुपए ही आपको देने हैं। चाहे ई मित्र ने आपके लिए एक्सटर्नल काम किए, चाहे आपका फॉर्म प्रिंट किया है, डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाया है, या फिर उसने पूरा फॉर्म फिल किया है ऑनलाइन। आप देखिए, हर चीज आप फिल करते हो ना ऑनलाइन, तो उसका भी पैसा लगता है। ऐसा नहीं वहां पे बैठा ई मित्र कृषक, ई मित्र कृषक की कमाई नहीं होगी तो क्या होगा? अब 50 रुपए ठीक है भाई, 50 रुपए आप ले रहे हो, 50 रुपए सीधा डिपार्टमेंट के अंदर जमा होते हैं। उसके बाद में उसको ऑलमोस्ट 35 रुपए या 30 रुपए के आसपास कमीशन मिलता है। वो भी कमीशन हाथों हाथ नहीं मिलता है, वो अगले महीने कमीशन मिलता है। हाथों हाथ कमीशन आपको नहीं मिलेगा, अगले महीने कमीशन मिलेगा, वो भी 30 रुपए, वो भी ई मित्र वॉलेट के अंदर ही जमा होगा।